हेलो एवरीवन। जीएसटी पोर्टल की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत। और हमने पिछली दो क्लासेस में भी पोर्टल पर ही डिस्कस किया था। और ये जो क्लास है हमारी, इसमें भी हम लोगों को अब जीएसटी पोर्टल के जो बाकी के ऑप्शन है उस पर हम वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे। उसके बाद हम एक कस्टमर की आईडी के अंदर भी जाकर ऑप्शंस को देखेंगे और ये देखेंगे किस तरह से वहाँ पर कोई भी कस्टमर अपने रिटर्न फाइल कर सकता है, क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं रिटर्न फाइल करने के। उसके अलावा नोटिस कैसे रिप्लाई सबमिट करेंगे, कहाँ से देखेंगे आपको कोई नोटिस रिसीव हुआ डिपार्टमेंट से, टैक्स डिपार्टमेंट से, ये सब। अ, आज है 13 मई 2020 और आप सभी को पता है कल हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज डिक्लेयर किया है, जिसके बारे में आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो 20 लाख करोड़ का ये जो पैकेज है वो हमारी अर्थव्यवस्था जो इस वक्त कोरोना की वजह से डामाडोल हो चुकी है उसको उबारने के लिए है। कल के पूरे उनके जो लाइव स्टेटमेंट था उसमें आपने एक चीज नोटिस किया होगा, उन्होंने पूरी तरह से स्वावलंबी और स्वदेशी अपनाओ वाला फंडे पर अपना लेक्चर दिया। तो आने वाले टाइम में जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको वो एक तरह से आर्थिक पैकेज उनके लिए डिक्लेयर किया है। उसके अलावा अभी मैंने आज मॉर्निंग में एक न्यूज़ पढ़ा है कि जो नए इंटरप्रीनियर्स होंगे, जो नए तरह के जो मैन्युफैक्चरिंग या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओपन करेंगे, उनको गवर्नमेंट हो सकता है 10 साल के लिए टैक्स हॉलीडे दे दे। तो पहले 10 वर्षों तक उनको हो सकता है किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़े। तो ये इंडिया में एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल को बूस्ट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। आने वाले टाइम में भारत की जो अर्थव्यवस्था है हो सकता है दुनिया की सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाए, अगर इस तरह से गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया और लोगों ने भी अ, अ, इस तरीके के जो स्वरोजगार वाले जो फंडे हैं उस पर अगर हमने काम किया तो हम चीन से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे आने वाले टाइम। चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। तो जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसमें हमने लास्ट क्लास में सर्विसेज मेन्यू को स्पेशली डिस्कस किया था, जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, यूजर सर्विसेज और रिफंड पर डिस्कस किया था। जीएसटी लॉ पर भी डिस्कस किया था कि वेरियस स्टेट्स की वेबसाइट्स से आप स्टेट लॉ देख सकते हैं। ठीक है। वैसे जीएसटी के लॉ आपको सीबीआईटी की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। सीबीआईटी की वेबसाइट पर अगर आप जाके देखेंगे तो आपको जीएसटी लॉ पूरे मिल जाएंगे, जिसमें आईजीएसटी लॉ, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस एक्ट पूरी तरह से मिल जाएंगे। हिंदी में भी मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके भी अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। विथ अमेंडमेंट्स आपको वहां पर हर चीज अवेलेबल। ओके। जीएसटी जो काउंसिल है उसकी वेबसाइट पर जाकर भी आपको ये लो पूरी तरह से मिल जाएंगे, इनकी पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो अगर किसी को हार्ड स्टडी करना, डिटेल स्टडी करना है तो वो जाकर उन लो को डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि जीएसटी प्रैक्टिशनर का जो सिलेबस है उसमें सभी लो कवर्ड है ना। आज हम लोग सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करने वाले डाउनलोड। डाउनलोड में हमने वैसे लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि देर आर सो मेनी टाइप ऑफ ऑफलाइन टूल्स for various type of GST returns. You can download these offline utility tools and by the help of these utility tools आप अपने डेटा को इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके बाद आप जीएसटी के रिटर्न्स बहुत इजीली फाइल कर सकते हैं। एक फाइल जनरेट होती है जिसे हम जेसन फाइल कहते हैं। जेसन फाइल आप जनरेट करें और उससे आप अपना वो जेसन फाइल को अपलोड कर दें और आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यानी आपको एक प्रकार से पूरा का पूरा डेटाबेस तैयार करना ऑफलाइन एक्सेल की यूटिलिटी टूल में या जो ऑफलाइन टूल है उसके माध्यम से। और उसके बाद आप सॉरी, उसके बाद आप उससे एक फाइल जनरेट करके उसे फाइल को आप अपलोड करते हैं। तो ये बड़े जो लार्ज लेवल पर जिनका डेटाबेस होता है वो टैक्स पेयर के लिए काफी हेल्पफुल है यूटिलिटी टूल। इनकी मदद ली जा सकती है। हालांकि जीएसटी की भी मदद ली जा सकती है, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर की, क्योंकि जो इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके सॉफ्टवेयर करोड़ों यूजर्स यूज करते हैं। टैली वन ऑफ देम, आप सभी जानते हैं। तो ऐसी जितने भी सॉफ्टवेयर हम यूजर्स यूज करते हैं तो उन सॉफ्टवेयर की मदद से भी हम लोग जेसन फाइल जनरेट कर सकते हैं और हम ऑफलाइन के माध्यम से उसे फाइल कर सकते हैं जीएसटी रिटर्न। तो जीएसटी रिटर्न भरना आसान है।
बस आपको जीएसटी का जो रिटर्न है, जो भी रिस्पेक्टिव टैक्स पेड से रिलेटेड रिटर्न है, आपको उस रिटर्न को पूरी तरह से प्रॉपर वे में डेटाबेस आपको उसमें फीड करके उससे आप रिटर्न भर सकते हैं। और रिटर्न भरने के तरीके आपके दो हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, है ना। तो ऑनलाइन में तो आपको वो पूरा डेटाबेस ऑनलाइन तैयार करना होगा, इट इज जस्ट लाइक ऑनलाइन फॉर्म्स। और ऑफलाइन में आपको ऑफलाइन यूटिलिटी टूल या जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स के सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस की मदद से डेटा तैयार करके जेसन फाइल क्रिएट करके उसे अपलोड करना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पर कि किस तरह से हम रिटर्न ऑफलाइन टूल्स डाउनलोड कर सकते हैं और उनको हम यहाँ पर डेटाबेस उसमें कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सी, दिस इज द जीएसटी पोर्टल, डाउनलोड्स के अंदर आया हूँ मैं, ऑफलाइन टूल में गया हूँ। देखिए मैं एक ऑप्शन यहाँ पर मैं किसी भी एक ऑफलाइन टूल को यहाँ पर डाउनलोड करता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ न्यू रिटर्न्स ऑफलाइन टूल, ठीक है। इस पर क्लिक किया मैंने, तो देखिए मेरे को पूरा का पूरा ही यहाँ पर डिटेल दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि जीएसटी की जो न्यू रिटर्न है, जो कि अक्टूबर से प्रपोज्ड है 2020 से, तो ये बता रहा है कि आप इसमें जीएसटी एएनएक्स 1 प्रिपेयर कर सकते हैं, आप जीएसटी एएनएक्स 2 में एक्शन ले सकते हैं, और आप जीएसटी एएनएक्स 2 को परचेज रजिस्टर से मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको टूल आपको अवेलेबल है डाउनलोड के लिए। जिप फाइल आपको डाउनलोड करनी होगी इसकी। ठीक है, जैसे ही आप इस पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आप प्रोसीड करेंगे और आपका डाउनलोडिंग एक प्रकार से स्टार्ट होगा। सी, दिस इज द जिप फोल्डर, आप इसको सेव कर दीजिए, आप इसको ओके करिए। ये देखिए आपका डाउनलोडिंग यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, Ctrl+Z। आप यहाँ पर, तो ये डाउनलोड हो रहा है आपका 34 MB के आसपास की जिप फोल्डर, जो कि आपका डाउनलोड्स में डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी रिटर्न का ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर सकते हैं, और सबकी जो साइज है वो अलग अलग होगी, और सभी की यूटिलिटी भी अलग अलग है। क्योंकि जिसको GSTR 5 भरना है वो 5 का ऑफलाइन यूटिलिटी टूल डाउनलोड करेगा, जिसको GSTR 9 भरना है वो 9 का यूटिलिटी टूल डाउनलोड करेगा, जिसको 3B भरना है वो 3B का यूटिलिटी डाउनलोड करेगा, जिसको GSTR 1 भरना है वो 1 का यूटिलिटी डाउनलोड करेगा। तो यहाँ पर सभी यूटिलिटी फाइल्स अवेलेबल हैं, सबके यूटिलिटी जिप फोल्डर्स अवेलेबल हैं, सबके यूटिलिटी टूल अवेलेबल है, जिनको आप पहले तो डाउनलोड करिए ऑनलाइन से जीएसटी पोर्टल से। और जब वो डाउनलोड हो जाते हैं तो उनका जिप फोल्डर डाउनलोड होगा, आपको जिप फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप उनकी जो उसके अंदर जो एक्सेल की यूटिलिटीज होगी उसे आप बेसिकली डाउनलोड कर सकते हैं। सॉरी, एक्सेल की यूटिलिटी को आपको ओपन करना है, उसमें डेटाबेस प्रिपेयर करना, और वहां से आप जेसन प्रिपेयर करके उसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सी, ये डाउनलोड हो गया है। अब हम इसको यहीं पर एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, राइट क्लिक, सॉरी, और एक काम करते हैं यहाँ से हम, सॉरी, इसको मिनिमाइज करते हैं, और दिस पीसी डाउनलोड्स, देख सकते हैं ये जिप फोल्डर है, न्यू रिटर्न्स ऑफलाइन टूल। इसको मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, कट कर देता हूँ। डाउनलोड से मैंने कट किया इसको, और मैं इसको यहाँ पर डेस्कटॉप पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहीं से मैं इसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ, एक्सट्रैक्ट हियर। और इसमें आप देख सकते हैं कि आ, आप लोगों को मेरा यहाँ पर स्क्रीन नजर आ रहा है? आप सभी को मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? एक बार चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए प्लीज। ओके, फाइन। तो इस तरह से हम इसे एक्सट्रैक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं इसमें एक्सेल की टेम्पलेट फाइल आपको दिख रही है। डन डन डन। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। एक्सेल की टेम्पलेट फाइल दिख रही है, आप देखिए इसमें। इसमें आपको, आप अगर ध्यान से देखिए तो एक तो आपको जीएसटी न्यू रिटर्न्स ऑफलाइन बेटा टूल नजर आ रहा है,
ये एक प्रकार से सॉफ्टवेयर है, इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके ये एक प्रकार से सेटअप है सॉफ्टवेयर का, इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ये ऑलमोस्ट वैसा ही चलेगा जैसा कि आपका आप ऑनलाइन कोई रिटर्न फाइल करते हैं वैसा। तो आप इसकी भी मदद ले सकते हैं, इससे भी जेसन प्रिपेयर कर सकते हैं। और आप चाहें तो एक्सेल की जो ये टेम्पलेट्स हैं इनका भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर ANX1 की टेम्पलेट को ओपन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। उसके अलावा आपको FAQs और मैनुअल भी दिख रहा है यहाँ पर, ये आप PDF है, इसे रीड कर सकते हैं। परचेज रजिस्टर दिख रहा है, HSN और SSC डेटा की यहाँ पर एक्सेल फाइल दिख रही है, ठीक है, रीडमी दिख रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ से क्या करें, ANX1 को अपन जैसे ओपन करते हैं, ठीक है। ये GST NX1 है, नया रिटर्न है, न्यू रिटर्न है जो प्रपोज्ड है उसकी। देखिए यहाँ पर आपको ये फाइल दिख रही है, और इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की यहाँ पर आपको वर्कशीट्स दिख रही है। आपको अपना डेटाबेस इसी तरह से तैयार करना होगा। ANX1 का फॉर्मेट यही है, आपको इस तरह से ANX1 में डेटा फीड करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहला रीडमी में आप अगर इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरा किस तरह से आपको न्यू ऑफलाइन टूल को यूज करना, उसका पूरा इंट्रोडक्शन और पूरा एक प्रकार से इस टेम्पलेट को समझाया गया है। और हर एक शॉर्टकट, हर एक टैब में क्या क्या चीज डालनी है, कैसे डालनी है, वो बताया गया है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, देखिए B2C जो ये टैब है, B2C में आप देख सकते हैं यहाँ पर, वेट, अभी दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन? ठीक है, अब दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? ठीक है। देखिए अब आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब कोई आप रिटर्न भरते हैं ऑफलाइन, ठीक है, तो उस रिटर्न के अंदर आपको जैसे ये सभी अलग अलग यहाँ पर वर्कशीट्स दिखती है, B2C, B2B, एक्सपोर्ट, ACZ, ठीक है, ये डिम्ड एक्सपोर्ट, ये रिवर्स चार्ज, ठीक है, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम सेज, ये मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं, टेबल्स हैं, जो आपको एनएक्स वन के अंदर होगी, ठीक है। ये पूरा एक एक कॉलम है, एक एक टेबल है, इसको आपको यहाँ पर एक्सेल के अंदर भरना होता है। तो भरने के लिए आपको कहाँ क्या डेटा डालना है, क्या चीज है, तो ये पूरा आपको स्टार्टिंग स्टार्टिंग में रीड में नजर आएगा। कभी भी किसी भी रिटर्न को सीखना है आपको, तो आप उसका ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर दो, ऑफलाइन टूल से उसकी एक्सेल यूटिलिटी ओपन कर दो और उसकी रीडमी को जरूर पढ़ो आप, ताकि एक बार रीडमी पढ़ने के बाद जब आप इन कॉलम्स को भरेंगे इसमें डेटाबेस, तो आपको बहुत इजीली आप सब चीजें समझ पाएंगे। आप देखिए B2C में क्या आएगा वो यहाँ पर समझाया गया है कि सबसे पहला जो कॉलम होगा इसका ANX1 का, उसका B2C कॉलम के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए बता रखा है पूरा कि B2C में सप्लाई मेड टू कंज्यूमर। हम सब जानते हैं B2C क्या होता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप कोई सप्लाई करते हैं तो वो यहाँ दिखानी है। और नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट का मतलब है कि अगर कोई आपने परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न किया तो वो माइनस करने के बाद जो नेट एग्रीगेट वैल्यू है वो आपको दिखानी है यहाँ पर। क्लियर? तो B2C के अंदर आपको एक्चुअल में नेट अमाउंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन आपको दिखानी है। इसमें देखिए पहला ही पहला जो इसके अंदर कॉलम होगा उसमें POS यानी प्लेस ऑफ सप्लाई दिखाना है। प्लेस ऑफ सप्लाई में आपको स्टेट का नाम दिखाना है, जिस भी स्टेट या यूटी में आपने वो सप्लाई की है। उसके बाद डिफरेंशियल रेट ऑफ टैक्स आपको यहाँ पर दिखाना है। तो डिफरेंशियल रेट ऑफ टैक्स में जैसे आप ब्लैंक रख दें कई बार, इफ द सप्लाई इज एलिजिबल टू बी टैक्स्ड एट 65% ऑफ द एग्जिस्टिंग रेट, तो आप 65% ले लें, ठीक है। फिर सप्लाई कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि एक एक जो ये एक एक टैब है, ये एक एक टेबल जो है, इस टेबल के अंदर एक एक कॉलम को यहाँ पर कंप्लीटली डिस्क्राइब किया गया है कि आपको क्या लेना है और कैसे लेना है। तो ये एक टेम्पलेट फाइल होती है। इसी फाइल को आप कॉपी करके टेम्पलेट को देखते हुए अपनी फाइल प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप पूरी तरह से अपनी फाइल प्रिपेयर कर देते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जब आप पूरी तरह से फाइल को प्रिपेयर कर देंगे, तो ये
जो फाइल है आपकी, यही फाइल आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। आप ये फाइल पूरी तरह से आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये वैसे ये देखिए इसमें क्या होगा, ये डायरेक्ट एक्सेल की फाइल आपकी अपलोड नहीं होगी, आपको इसमें डेटा तैयार करना है। क्या करने का है, डेटा तैयार करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मैं वापस बता रहा हूँ आपको। जस्ट अ सेकेंड। इसके बाद आपको यहाँ पर जैसे आपने ANX1 प्रिपेयर कर लिया, परचेज रजिस्टर प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। ये डेटा आपको ये इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको ये बेटा टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इसमें उस एक्सेल की टेम्पलेट फाइल को जो आपने फाइल प्रिपेयर की उसे अपलोड करना पड़ेगा। तो मतलब डेटा एक्सेल की फाइल से निकालकर आपको बेटा टूल में, यानी ये जो GST का सॉफ्टवेयर है इसमें लाना पड़ेगा, और यहाँ से फिर आप जेसन प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने देखा मैंने ANX1 खोला तो उसमें कहीं ये ऑप्शन नहीं था जनरेट जेसन का, क्योंकि आप वहां से डायरेक्ट जनरेट नहीं कर सकते, आपको वो एक्सेल की फाइल को लाना पड़ेगा जो ये न्यू रिटर्न ऑफलाइन बेटा टूल है उसके अंदर, और वहां से आपको जेसन फाइल प्रिपेयर कर सकते हो। तो एक प्रकार से ये मैंने एक एग्जांपल लिया है कि किस तरह से आप ऑफलाइन टूल का यूज कर सकते हैं। हालांकि आपको ये भी बताऊं कि ये जो मैंने आपको एग्जांपल लिया है जो नए रिटर्न का है, जो कि आने वाली आगामी टाइम में आपको ये देखने को मिलेगा ANX1 वगैरह, तो ये इसमें तो बेटा टूल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिटर्न्स हैं जिसमें बेटा टूल नहीं है, यानी उसमें अलग से सॉफ्टवेयर नहीं है। एक्सेल की फाइल से आप डायरेक्ट क्या जनरेट कर सकते हो, जेसन जनरेट कर सकते हो। जैसे GSTR 3D आप करोगे तो आप डायरेक्ट जेसन जनरेट कर सकते हो। तो एक प्रकार से कुल मिलाकर ये है कि इस तरह से आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन आपको डेटा प्रिपेयर करना है तो इस तरह से आपको ऑफलाइन टूल डाउनलोड करके ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं वापस आपको ले चलता हूँ GST पोर्टल के ऊपर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, GST पोर्टल पर डाउनलोड्स में जाके ऑफलाइन टूल का यूज कर सकते हैं, और देखिए यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सभी रिटर्न्स के ऑफलाइन टूल अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा, अगर आप पॉइंट देखें इसके अंदर, तो प्रपोज्ड रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, यानी प्रपोज्ड रिटर्न्स यानी जो आने वाले रिटर्न है, जो जो मेन 3 रिटर्न आपको आने वाले टाइम में क्या होगा, व्यापारियों को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, ठीक है। ऐसे व्यापारी जो सिर्फ B2C सप्लाई करते हैं उनको एक अलग एक पर्टिकुलर रिटर्न फाइल करना होगा। ऐसे व्यापारी जो B2C और B2B दोनों करते हैं उनको एक रिटर्न फाइल करना होगा, और ऐसे व्यापारी जो सभी तरीके की सप्लाई करते हैं उनको एक रिटर्न फाइल करना होगा। सो देयर आर 3 रिटर्न्स, GST RET1, RET2 और RET3। इन्हें हम सहज, सुगम और नॉर्मल रिटर्न कहते हैं, जो आपके सामने दिख रहे हैं। तो प्रपोज्ड रिटर्न डॉक्यूमेंट पे जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपन नॉर्मल रिटर्न, ठीक है। क्लिक किया मैंने इस पे, इसका PDF आपको यहाँ पर मिलेगा। PDF को अपन ओपन करते हैं, काम करते हैं, ओपन कर लेते हैं। एक काम करता हूँ मैं, ये तीनों ही रिटर्न्स के PDF आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अभी डाउनलोड कर देता हूँ मैं, राइट। RET1 नॉर्मल रिटर्न, सेव, ओके। आपका सुगम, सेव, और तीसरा जो रिटर्न है आपका सहज, ठीक है। और आप इसे सेव कर दें। अभी ये मैंने तीनों ही रिटर्न के PDF यहाँ पर सेव कर दिए हैं। अब मैं आपको एक बार ये तीनों रिटर्न 1 बाय 1 आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड। ये तीनों रिटर्न आपको मैं यहाँ से इनको उठाकर डेस्कटॉप पे लेके आ गया हूँ।
अब हम वन बाय वन सब पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन सुगम। इसे हम RET3 कहेंगे, सुगम। क्वार्टरली भरा जाएगा इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स। ठीक है। अब देखिए, जो व्यक्ति सुगम भरेगा उसको क्या करना होगा। RET3 सुगम, इसके अंदर आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। ठीक है। GST ANX 1 में डालनी होगी अपनी आउटवर्ड सप्लाई, और ऐसी इनवर्ड सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में लगती है वो भरना उसको। इनवर्ट सप्लाई की एनेक्सर उसको GST ANX 2, जो कि आज की तारीख में अपन बात करते हैं GSTR 2 में जो काम होता है वो ANX 2 में ऑटो पॉपुलेट होगा। और RET3 क्वार्टरली फाइल करना होगा। और एक काम करते हैं हम लोग, आज की देखिए, आज हमने एक चीज, अभी आपको नजर तो आ रहा है लेकिन अभी मीटिंग का टाइम भी खत्म हो रहा है, तो ये तीनों ही जो रिटर्न है इनको मैं आपको एक काम करता हूँ, ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता हूँ। ग्रुप में भेज रहा हूँ ये तीनों रिटर्न की PDF। आप इसको थोड़ा सा स्टडी करिएगा घर पे बैठकर। ठीक है। इन पर पूरी तरह से कल अपन डिस्कस करेंगे, तीनों नए रिटर्न पर। कल की क्लास में हम इन तीनों रिटर्न पर ही डिस्कस करेंगे। तो आज मैं ये ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, आप इनको देखिए। आज की क्लास में स्पेशली जो हमारा जो चीज था वो था डाउनलोड के अंदर किस तरह से आप ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो आपने सीखा यहाँ पर। ये तीनों रिटर्न मैं आपको भेज रहा हूँ ग्रुप में, आप इनको पढ़िएगा। RET1, RET2 और RET3 तीनों रिटर्न को मैं पूरी तरह से डिस्क्राइब करूंगा कल की क्लास में। ठीक है, कंप्लीटली, कि ये रिटर्न आपको कब भरने हैं, किसको भरने हैं, और सबसे बड़ी बात है इनमें क्या भरना है और इनके साथ क्या एनेक्स्चर्स लगाने हैं, यानी ANX 1 कब भरना है, कब आपको क्वार्टरली भरना है, कब मंथली भरना है। तो इस पर अपन पूरी तरह से वन बाय वन कल चर्चा करेंगे। ठीक है। अभी मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग और आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सबको। तो आपको कोई क्वेश्चन पूछना है जो आज अपन ने स्पेशली डाउनलोड वाला पार्ट पढ़ा था, तो आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है क्या? ठीक है, तो कल हम लोग बात करेंगे तीनों GST के नए रिटर्न्स के ऊपर। ठीक है। आज की क्लास को अपन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।